नाइस। मेरे आसपास आवाजें आ रही हैं आपको? अभी तो अभी तो नहीं आ रही है। सो जहाँ पे मैं हूं ना, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, पीकॉक्स हैं। वाओ, मैंने देखा और अभी वीडियो। बहुत सारी अभी भी पीकॉक बिल्कुल मेरे पास ही है, एकदम लाइक वेरी वेरी क्लोज टू मी। एंड अपनी फुल एकदम ब्यूटीफुल नेक, और ऐसे ऐसे हिलाए जा रहे हैं अपनी नेक को, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, सो सो सिरियल। मतलब बहुत ही सुंदर व्यू के साथ आज क्लास हो रही है। मुझे अभी ओ, वीडियो देख के वहां की याद आ गई जहाँ पे मैं अभी गई थी थोड़े दिन ओ पहले। यस, हाँ, यस। वहां पे भी ऐसे ही था। वो लोग इतने हैबिचुअल है कि वो अगर कोई भी आ रहा है जा रहा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं वहां पे। वाओ। ये हाँ, तो और ज्यादा अच्छा है। और दीदी लोग मुझे बता रहे थे, मैं तो नहीं देख पाई। समटाइम्स ऐसे होता है वहां पे गुरुदेव जो मॉर्निंग में वॉक करते हैं अपना, सुबह उठ के, हाँ। तो गुरुदेव चलते हैं और उनके आगे आगे चलते हैं डांस करते हुए मोर बहुत टाइम। कई बार वाओ, दीदी लोग ने ऐसा व्यू भी देखा है, मतलब वहां पे। दैट्स सो ब्यूटीफुल। आपने अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स कर ली हैं? काउंटिंग ब्लेसिंग्स कर लिए मैंने। यस। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कल, क्योंकि मैंने नेचर के इतने ग्रैटिट्यूड किए थे, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद नेचर इवन मोर यस। टुडे। अब अभी मॉर्निंग में बाहर वेदर बहुत अच्छा है, तो मतलब जब मैंने 6:45 5:45 के अराउंड देखा तो बाहर एकदम इतना ठंडा, इतना प्यारा वेदर, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर बालकनी में यस। खड़े होके। हाँ। एंड लास्ट नाइट आई स्लेप्ट वेरी वेरी लेट, but even at 4:30 my alarm was ringing, and that time also I was feeling very energetic कि मैं अभी भी उठ के क्लास ले सकती हूँ। ठीक है। मैंने आज से वो स्टार्ट हुआ है ना, अधिक मास। तो मैंने ओके। डिसाइड किया है कि अब पूरा मंथ मैं अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के नहा धो के अपना थोड़ा अपना अकाउंटिंग ब्लेसिंग्स भी मेरी जल्दी फिर अर्ली मॉर्निंग हो जाया करेंगी। जैसे आज मेरी जो है 5:40 5:30 पे कर लिख लिया मैंने बैठ के अपना ब्लेसिंग्स। वाओ। हाँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि पूरा अधिक मास में ये करूंगी। अगर ये पूरा मंथ कर लिया ना तो फिर वो मेरा खिंच जाएगा आगे तक। हाँ। ऑसम, बहुत बढ़िया। अगर आपको और जल्दी करना है अमृत वेला वाला, तो मैं आपको कुछ लिंक्स भेज देती हूँ। जो कुछ वॉलंटियर्स हैं वो कराते हैं अमृत वेला प्रैक्टिसेस। यू कैन ज्वाइन देम एज वेल, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कराते हैं। ओके, ठीक है, शेयर कर देना मुझको। ठीक है। सो हम कल भी भूल गए थे, मुझे रिमाइंड करा दिया करो क्लास में दैट वी हैव टू रीड द तो प्रॉमिस लेट लेटर। हाँ, प्रॉमिस लेटर नहीं दी। ठीक है, दोनों साथ में रीड करते हैं। मैं, खुशबू बंसल, यूनिवर्स से वादा करती हूँ कि मैं अगले 28 दिन अपनी पूरी सच्चाई और डेडिकेशन से मैजिक बुक फॉलो करूंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी। जो भी चीजें मुझे बताई और समझाई जाएंगी, मैं उन्हें 100% फॉलो करूंगी। मुझे पता है अगले 28 दिन मेरी जिंदगी को नई दिशा देंगे, और इनके साथ मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाऊंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। एंड कल का कैसा था आप लोग का चैप्टर? आपने मैजिक इंग्रेडिएंट किया अच्छे से बिफोर ईच एंड एवरी मील? यस, ट्राई किया। और वही था कि एक दो बार बीच में भूल भी जा रहे थे तो फिर वो बाद में किया उसको। हाँ, बस मैंने वो जो एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड्स लिखने थे वो मैंने मन मन में तो किए। मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस भी सुने, मतलब उसमें आता रहता है लगातार काम करते करते। वो सब हम्म। सुने, सब किया, लिखा नहीं है। बट मैंने डिसाइड किया कि अभी मॉर्निंग में बहुत सारा टाइम है तो वो मैं लिख भी लूंगी सारा फॉर फार्मर्स के लिए। एंड दूसरा जो भी फूड चेन को मेंटेन करके रखते हैं हमारे घर तक लाने के लिए, वो मैं लिख भी लूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया।
मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी बैकग्राउंड, अगर ऐसा तो नहीं है इसमें कि बैकग्राउंड ऑडियो हटी हुई है, तो मैं उसको जरा वो करती हूँ, क्योंकि ओ मोर ने पंख खोल लिए हैं। लेट मी कैप्चर इट। अभी उस तरफ मुंह है उसका। कुछ अच्छा लगा होगा उससे। वो मेरी तरफ मुंह करा है। हाँ, वाओ। कुछ इनको अच्छा थैंक लगता है यू। तब खोलते ही है अपने पंख। वाओ। हाँ, आवाज आ रही है आपको? नहीं आवाज नहीं आ रही है एक्स्ट्रा बाहर से। एक और मोर है। मोरनी है वो दूसरी। हाँ, उसको देख के ही खुश हो रहा है इसलिए बुलाए हैं उसने। वाओ। सो हाँ। प्रिटी। इस मोरनी को देख के फैला रहे हो अपने पंख। ऐसे ही थोड़ी ना इंडिया का नेशनल बर्ड दे दिया इसको, रियली में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। हाँ। एंड आई वाज एक्चुअली आस्किंग यू टू यूनिवर्स कि ये मेरे बहुत पास आके ना पंख फैला ले। हाँ, तो वाओ। और वो हो गया। ग्रेट। नॉइस रिमूवल, रुको। अब आई, इसको हटाती हूँ। अब आएगी। बंद कर लिए उसने अपने पंख। आई थिंक अब आपको सारी आवाजें आएंगी। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है बर्ड्स के साउंड वैसे। यस, इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत, मेरे को भी बहुत पसंद है बर्ड्स की आवाजें, बहुत। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। टुडे इज डे 9, द मनी मैग्नेट। ठीक है, हम कैसे अपने आप को एक मनी मैग्नेट बना सकते हैं, कैसे हम जितना भी पैसा चाहते हैं उतना पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेट्स लर्न हाउ कैन वी डू दैट। हमने पहले मनी के ग्रैटिट्यूड तो करे हैं, जिसपे हमने सीखा है कि हमने जितना भी पास्ट में अपने लाइफ में मनी रिसीव किया है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहेंगे, तो यूनिवर्स कंटिन्यूअसली हमारे पास और ज्यादा पैसे लाते रहेंगे हमेशा हमारी लाइफ में। एक टेक्निक वो है मनी अट्रैक्ट करने की अपनी लाइफ में, एंड द सेकेंड टेक्निक वी विल लर्न टुडे। ठीक है, टुडे इज डे 9, द मनी मैग्नेट। एंड यहाँ पे एक पिक्चर में बहुत सारे पैसे उड़ रहे हैं हवा में, जैसे कि हमें बचपन से ऐसे थोड़ा कभी कभी बोला गया है ना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे हवा से उड़ के नहीं आ जाते हैं। तो हम इस इन मिथ्स को, ये जो हमारे बचपन से दिमाग में मिथ्स फीड किए गए हैं, हम इन सारे मिथ्स को आज उड़ा देंगे। और एक्चुअली में पैसे पेड़ पे उगते हैं, एक्चुअली में पैसे हवा में उड़ते हैं, बारिश की तरह हमारे ऊपर पैसों की बरसात होती है। ये सब रियल है। इट इज ऑल रियल। एंड जो भी चीजें हमें ये बताई गई हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं, वाओ, एक और बहुत सुंदर बर्ड। सो आई एम सराउंडेड विद सो मेनी ब्यूटिफुल बर्ड्स टुडे। सो हर जैसे कि बर्ड्स उड़ रही है ना, वैसे हमारी लाइफ में पैसे भी उड़ सकते हैं। So let's learn how can we attract those things in our life. It is only with gratitude that life becomes rich. है ना, हम केवल ग्रैटिट्यूड के ही तरीके से अपनी लाइफ को रिच बना सकते हैं। सो कल मैंने फूड का, आ रही है आपको आवाज? नहीं वो ज्यादा नहीं है।
यहाँ तक आवाज साउंड एकदम बहुत क्लियर? जोर जोर से ये दोनों बातें कर रहे हैं। एक सामने मोरनी बैठी हुई है मेरे, और उधर मोर बैठा हुआ है। सो दे आर टॉकिंग बहुत जोर जोर से अपने आप। सो कल हमने जैसे बात करी थी ना, जैसे कल हमने ग्रैटिट्यूड करे थे फूड के और इंग्रेडिएंट्स के। तो मेरा कल का पूरा दिन ही ऐसा था कि जिसमें मुझे बहुत अच्छा खाना मिला, एंड बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिले, अबंडेंस ऑफ साइंस टू बी मोर ग्रेटफुल फॉर फूड। सो आज जैसे कि हम मनी का ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, या फिर मनी से रिलेटेड हम जब भी चैप्टर करेंगे, सो वी विल गेट मोर साइंस टू बी ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी वी हैव इन आवर लाइफ। सो आप अपनी लाइफ में हमेशा ना नोटिस करना कि आज आप किस चीज का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, और यूनिवर्स आपको क्या साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और हम हमेशा ग्रैटिट्यूड करके ही अपनी लाइफ को रिच बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम ग्रैटिट्यूड ना करें और हमारी लाइफ बहुत रिच हो जाए। वो तुक्के होते हैं। ठीक है, बट मैजिक्स क्या होते हैं कि हमने ग्रैटिट्यूड किया और हमारी लाइफ में उसकी रिचनेस दिखी। ये डाइट्रिक बॉनहोयर 1906 टू 1945 लूथरन पास्टर ये बोल रहे हैं, gratitude is riches and complaints is for poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, your job, your relationships or money. सो जब जो ग्रैटिट्यूड होता है वो रिचेस क्रिएट करता है हमारी लाइफ में, और जो कंप्लेन होती है वो पॉवर्टी क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। और ये गोल्डन रूल है, ये हर एरिया ऑफ लाइफ में हमारे अप्लाई होता है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो रिलेशन हो या मनी हो। The more grateful you can be for money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. सो जितनी ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे मनी का, वो हमें उतनी ज्यादा रिचनेस देंगे हमारी लाइफ में, चाहे हमारे पास कम पैसा ही क्यों नहीं है। बट हमारे पास सफिशिएंट पैसा होने के बाद भी हम कितनी बार पैसों की कंप्लेन कर देते हैं, दैट विल नॉट क्रिएट अबंडेंस इन आवर लाइफ, दैट विल क्रिएट पॉवर्टी, दैट विल मेक अस पुअरर in our life. So whenever we are talking about money, just be very cautious कि क्या मैं कुछ ऐसी हरकत तो नहीं कर रही हूँ पैसों से लेकर जो कि यूनिवर्स को बुरा फील करा सकती है, या फिर मुझे बुरी फीलिंग में लेके जा सकती है पैसों के एरिया में। सो वी डोंट हैव टू डू एनी सच activity in our routine. Today's magical practice turns one of the biggest reason people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude which magically brings you riches. सो आज की हम एक्टिविटी से सीखेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ में अपनी सारी कंप्लेन्स को ग्रैटिट्यूड में बदल सकते हैं रिलेटेड टू मनी। मोस्ट पीपल वुडंट थिंक they complained about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे लाइफ में जो कि गरीब होंगे, या जो कि सही स्टेट ऑफ मतलब हैप्पीनेस में नहीं होंगे मनी के एरिया में, चाहे उनके पास पैसा है चाहे नहीं है। देर आर सो मेनी पीपल इन दिस लाइफ जिनके पास बहुत सारा पैसा है, एंड स्टिल दे से दैट आई वांट मोर, I want more. They are not satisfied enough. They are not feeling secured about it. They are not feeling happy about it. Why? होने के बावजूद भी, because they are mostly complaining about it. और उनको realize भी नहीं हो रहा है that they are complaining about it. They are not, मतलब
लोग एक दूसरे को कमेंट करते हैं, जी आपके पास तो जी बहुत पैसा है, जी आपको क्या करना है, जी आपको क्या करना है, और वो सामने से क्या बोलते हैं, भाई साहब आपसे तो कम है जी, जितना हाँ पैसा आपके पास है आपसे तो कम है जी। ये सब क्या हो रहा है? कंपैरिजन, जेलेसी, these are the feeling of these are negative feelings which one should not have. मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुना है अपनी लाइफ में, that they are saying आपके पास तो बहुत है जी, वो कह रहे हैं कि आपसे तो कम है जी, इतना कमा के क्या करेंगे, आप इतना कमा के क्या करेंगे अपनी लाइफ में, कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा अपनी लाइफ में, क्या है ये सारी चीजें? ये सब कंप्लेन्स हैं। Complaining happen through people thought as well as their word, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous और worried, जब भी आप चिंता वाली फीलिंग में हो, thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaint come when money has to be paid out. जब भी हमें किसी को पैसे देने, नॉट हमें बट लोगों को, जब भी किसी को पैसे देने पड़ जाते हैं ना, तब तो मतलब जैसे बोलते हैं ना फ्रेज की नानी याद आ जाती है, वो वाली चीज हो जाती है. सो दैट शुड नॉट हैपन. इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, paying your bill can be one of the most difficult thing to do. It can seem like there is a great stream of bills. It can seem like there is a great stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. अगर आप अपने bills को देख के complaining mode में आ गए हो, that means that you're complaining about money. Because even if you're having enough money in your life and still when it is time to pay it off, you're feeling off. That means that you're complaining about money. हम जब बिल को देखते हैं हमारी लाइफ में, we should feel very very happy. That thank you universe that you have given me abundance of money to pay off all my bills. Whenever we are paying, whenever we are seeing any bill, electricity bill, generally इलेक्ट्रिसिटी बिल को देख के स्पेशली इन समर्स लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं. एंड कभी कभी तो नॉट मतलब हमारे आसपास कोई नहीं है ऐसा, बट आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि हमारे घर में लड़ाइयां हो जाती हैं इस बात पे कि इतना बिल कैसे आ रहा है. भाई जब तुमने यूज किया है तो बिल तो आएगा ना. जब तुमने मजे लिए उस एसी के, उन कूलर के, उन हवा पंखे के, उन लाइट्स के, इतने बड़े बड़े शैंडलर्स के, तो आपका बिल तो आएगा ना. जब यूज करने की बारी थी तब तो आप लोगों ने कमी नहीं दिखाई, और जब बिल पे करने की बारी आ रही है तो मुंह छोटा सा हो गया है आपका. So it should not happen. Whenever we see any bill, we should not feel worried. We should not feel uh, complaining about all these things. And complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you do, what you have to do to receive more money in your life. अच्छा, सपोज आपके पास सच में पैसे नहीं है उस बिल को पे करने के लिए, तो मैजिक बुक क्या सिखाती है? जो भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो. सो इफ यू आर अ मैजिक बुक प्रैक्टिशनर, अगर आपके पास पैसे नहीं है उस बिल को पे करने के लिए, तो आप क्या करोगे? उस बिल का ही ग्रैटिट्यूड करने लग जाओगे, है ना? अब और जब हम उस बिल का ग्रैटिट्यूड करने लग जाएंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली हमारी लाइफ में, कि हमें उस बिल को पे करने के लिए पैसे आ जाएंगे. We will receive more money in our life. To have a rich life, you must be grateful. तितली उड़ के गई है अभी मेरे सामने एकदम पास से. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your money is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods and services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will make
It will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. So हमें अपना बिल देख के क्या फील करना है कि हमने जो उस बिल के बदले गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं, उस चीज के लिए, उस सर्विसेज के लिए, उन गुड्स के लिए ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं ये पैसा दे के ये सर्विस पा पाई। थैंक यू यूनिवर्स, मैं पैसा दे के इतने सुंदर स्टे में रुक पाई। थैंक यू यूनिवर्स, मैं पैसे दे के इतना अच्छा यहाँ पे खाना खा पा रही हूँ, विच इज इक्वली गुड एज होम कुक्ड फूड, विच इज एज गुड एज विच वी मेक एट होम, है ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मैं पैसे दे के अपना लैपटॉप यूज कर पा रही हूँ। मैं उस बिल के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बिल के बदले उसने मुझे लैपटॉप दिया है, जिसके साथ मैं इतनी अच्छे से क्लास ले पाती हूँ, जिसके साथ मैं इतने अच्छे से लोगों के साथ इंटरैक्ट कर पाती हूँ। सो आपको भी अपनी लाइफ में यही करना है। जब भी कोई बिल आए आपके हाथ में, आपको बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है। और क्या सोचे करना है कि इस बिल के बदले आप कितनी अच्छी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, आप खरीद पा रहे हैं। आप गुड्स गुड्स मतलब कोई भी सामान खरीद पा रहे हैं, और सर्विसेज मतलब कोई भी कहीं से सर्विसेज ले पा रहे हैं। टू बी ग्रेटफुल फॉर अ बिल, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. सो अब क्या करना है, हमें ग्रेटफुल होने के लिए क्या करना है, उस बिल के लिए हमें सोचना है कि हमने क्या क्या बेनिफिट्स लिए हैं उस बिल के बदले, क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या गुड्स हमने लिए हैं उस बिल के बदले। इफ इट्स अ पेमेंट फॉर रेंट और अ मॉर्टगेज, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ होम एंड यू आर लिविंग इन इट। सो अगर आपको कोई अपना लोन खत्म करना है, आपके ऊपर कोई लोन है, या आपने कोई मॉर्टगेज पे अपनी प्रॉपर्टी रखी है, सो उसके उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको वरिड फील नहीं करना है। यू हैव टू फील दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट एटलीस्ट आई हैव अ होम in which I can live through this bill, through this loan, through this mortgage. You don't have to feel worried, you don't have to feel jealous that यार मेरे परिवार में तो और सारे लोगों के पास तो घर है और वो उनके पास तो कोई लोन भी नहीं है, उन्होंने तो अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी भी नहीं रखवाई है, still they are living in their own house. But what you have to do is you have to feel grateful. You don't have to feel worried. You don't have to feel complaining. You don't have to feel absence in your life. What you have to do, that you have to be still, you have to be very very grateful that through this loan, through this mortgage, I am able to live in my own house. Whenever you are paying rent for anything, be grateful to the person who has given you your house, his house on rent to you, that at least you have something, at least you have shelter, at least you have home to be called as your home in which you are living in. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? है ना। सोचो अगर आपके पास लोन का ऑप्शन ही नहीं होता, मॉर्टगेज का ऑप्शन ही नहीं होता, और आपको जब तक घर नहीं मिलता, जब तक आपके पास पूरे पैसे नहीं है चुकाने के लिए। What if there was no such thing as lending institution or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord, because they have made it possible for you to live in a home or in an apartment. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you receive, the hot shower, and every appliances you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually.
है ना। सो हम जब भी अपने गैस के बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करते हैं, वी हैव टू फील लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट थैंक यू यूनिवर्स, थ्रू दिस bill I am able to use gas stove in my house, I am able to cook food in my house, through this electricity bill I am able to live so peacefully with light, with fans, with AC, with TV, with heaters, with so many things available in our house. So for internet also, for internet you have to feel very, very grateful that you don't have to travel, you don't have to. So currently we are using internet and having class here. But what if internet was not there? कभी मैं सोच भी सकती थी कि मैं अपने घर में लोगों को 100 लोगों को बुला के मैं क्लास लूंगी, मैं मैजिक बुक 100 लोगों को अपने घर में बैठा के कराऊंगी? नहीं ना। या मैं मेरे को अपनी किसी फ्रेंड से बात करनी है हु लिव्स इन अब्रॉड, क्या मैं उसके पास जाके उससे बात करूंगी? नहीं ना। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू मीट माय फ्रेंड्स, it would not have been possible to see my family every day on call. I can see them, I can talk to them, I can feel that as if I've already met, है ना। So whenever we are using these services, we have to feel very, very grateful. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. Be thankful to the service provider. जो भी आप सर्विस जिससे भी ले रहे हो, एयरटेल से, जियो से, है ना। हम ऑलमोस्ट हर समय गालियां ही देते रहते हैं कि साला ये जियो वाला बेकार है, चलता नहीं है इंटरनेट, आधे से ज्यादा टाइम तो चलता नहीं है, ये क्या लगवा दिया, क्या बकवास इंटरनेट है, क्या एकदम घटिया वाईफाई है, मेरे एरिया में चलता नहीं है, जो भी है जो भी है ना। जनरली वी आर ऑन द कंप्लेनिंग मोड. But what we have to do is that we have to be very, very grateful to the service provider, to the lender, जो person आ रहा है लगाने के लिए, हर इंसान के लिए we have to be grateful. All of these remarkable service are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their service before you pay them off. जब तक आप उसको पैसे नहीं देते उससे पहले ही वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कितना ट्रस्ट कर रहा है आपको. Be grateful to them. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic word thank you paid on every bill as I pay it. And I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. जब आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको उसे देने आगे, चाहे पैसे हैं चाहे नहीं है, आपको अभी उस बिल को चुकाना है, तो आपको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी. और जब आप उसको पे कर दे रहे हो तब आपको क्या लिखना है उस बिल के ऊपर, थैंक यू पेड. ठीक है, वेरी सिंपल. देन व्हेन आई हैड द मनी टू पे इट, आई वुड ऐड थैंक यू पेड. और जब आप उस बिल को पे कर दो तो आपको क्या लिखना है उसके ऊपर, थैंक यू पेड. Today, you're going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money. And feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letter, thank you for the money. So generally हम लोग के पास तो कॉपी होती ही है बिल की. So हम उस बिल पे लिख देंगे जो भी बिल हमें फ्यूचर में पे करने हैं, thank you for the money. Next, find 10 bills you have paid in the past. अब आपको क्या करना है, अपने 10 बिल ऐसे ढूंढने हैं जिसको आपने पहले ऑलरेडी पे कर दिया है और उनके ऊपर आपको लिखना है थैंक यू पेड. राइट अक्रॉस द फ्रंट ऑफ each one the magic word thank you paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you.
जितने ज्यादा बिल्स पे आप थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड लिखेंगे, उतने ज्यादा आप बड़ी मनी मैग्नेट, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप मनी मैग्नेट बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill. ठीक है, आज से आप अपनी इसको आदत बना लेंगे, जब भी आप किसी बिल को पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग के साथ थैंक यू पेड करके बिल पे करेंगे। And right across the face of the bill, the magic word thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money. And feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. हमें इस फीलिंग के साथ उस पे थैंक यू फॉर द मनी लिखना है कि हम यूनिवर्स को पहले ही थैंक यू कर दे रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये पैसा देने के लिए। आपके पास वो पैसा ऑलरेडी है, ऐसी फीलिंग से आपको थैंक यू फॉर द मनी लिखना है। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So, when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. सो जब हम इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को मनी में अटैच करते हैं तो ये एक गोल्डन थ्रेड की तरह काम करती है, और ये मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड की तरह काम करती है। और हम जब इसको यूज करते हैं, जब हम इस ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज करते हैं अपनी मनी के एरिया में, तो कभी तो ये इक्वली आती है, कभी ये 10 फोल्ड आती है, 10x होके आती है, और कभी ये 100x होके आती है। और जैसे इसके जीरोस, जैसे आपकी प्रैक्टिसेस बढ़ती जाएंगी, वो उसके जीरोस भी बढ़ते जाएंगे, उसमें उसके आगे और जीरोस लगते जाएंगे। The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. इसके जो टेंस थाउजेंड्स, हंड्रेड्स थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये जो बढ़ रहे हैं ना जीरोस, ये आपकी मनी देने की क्षमता से नहीं बढ़ेंगे, ये आपकी ग्रैटिट्यूड देने की क्षमता, आपकी फीलिंग्स की क्षमता से बढ़ेंगे। जितना ज्यादा फीलिंग्स देके, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड देके आप इस एक्सरसाइज को करोगे, उतने ज्यादा आपके एक्स होते जाएंगे वो, 10x, 100x, 1000x, 10,000x, lakh x। ठीक है, you could have so much gratitude when you pay a bill for $50, then you could receive back $100 of। ठीक है, magic practice number 9, the money magnet. Number 1, count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Hello, Monica ji. Number 2, take any current unpaid bill you have। अब आपको क्या करना है, आपको करंटली जो भी आपके पास अनपेड बिल है उनको लेना है। यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर एंड राइट अक्रॉस ईच वन थैंक यू फॉर द मनी। फील ग्रेटफुल फॉर हैविंग द मनी टू पे द बिल, वेदर यू हैव इट और नॉट। Number 3, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magical word thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Number 4, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day। ठीक है, समझ में आया आपको आज का चैप्टर? क्लियर, वेरी क्लियर। बहुत बढ़िया। सो हमें करना क्या है, काउंटर ब्लेसिंग्स तो करनी ही करनी है। नंबर 2, हमें करना ये है कि हमें अपने सारे बिल्स निकाल लेने हैं, पेड हो चाहे अनपेड हो। जो आपके पेड बिल्स हैं, उन पेड बिल्स पे आपको लिखना है थैंक यू पेड, और जो आपके अनपेड बिल्स हैं, उन अनपेड बिल्स पे आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। थैंक यू फॉर द मनी हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम यूनिवर्स को पहले ही
पहले ही हम थैंक यू कर दे रहे हैं, थैंक यू बोल दे रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये पैसा देने के लिए। और जितनी फीलिंग के साथ हम ये करेंगे, और फीलिंग्स हमें क्या रखनी है, हमें फीलिंग्स उनकी ऐसे रखनी है कि थैंक यू, कि हम इस बिल के बदले हम गुड्स खरीद पाए, हम सर्विसेज खरीद पाए, हम बहुत सारे बेनिफिट्स ले पाए इन बिल्स के थ्रू। ठीक है, अपने बिल्स को देख के हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करनी है, बिल्कुल भी वरिड फील नहीं करना है। इंस्टेड हमें करना क्या है, दैट वी हैव टू फील वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट हम इस बिल के बदले बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अपनी लाइफ में खरीद पाए, अपनी लाइफ में यूज कर पाए। ठीक है, ठीक। हाँ। क्लियर है आज का चैप्टर बिल्कुल अच्छे से? हाँ, क्लियर है। पहले तो ऐसे हो, अब तो ऑनलाइन शॉपिंग होती है मोस्टली, तो बिल मैं प्रिंट कर लेती हूँ वहां से ना, प्रिंट करके फिर उसके ऊपर थैंक यू लिख लेती हूँ। ऐसे करके ये वाली एक्सरसाइज मेरी हो जाती है। और ओके। सेकंडली, ये जो चैप्टर है, ये जो है बहुत हेल्प करता है। जैसे हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में सच में बहुत, लाइक समर्स में तो मुझे तो बहुत रहता था कि पूरा कि पॉसिबल नहीं है आफ्टरनून में। तो ये है कि कंटिन्यू मुझे चलाना होता है जिस टाइम मेरे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं एसी। हम्म। तो वो बिल जो है वो ज्यादा आता था, तो मुझे उसका बहुत स्ट्रेस रहता था। अब नहीं हम्म। रहता। अब ये है कि हाँ, मैं ग्रेटफुल रहती हूँ कि एटलीस्ट आई एम एबल टू पे दिस बिल, कि मैं ये यस। सब कर पा रही हूँ, इसको पे कर पा रही हूँ। एंड लाइक हाँ, अगर ट्यूशन क्लासेस हैं तो वो, इसमें मुझे ये फैसिलिटी मैं बच्चों को भी अपने दे पा रही हूँ इस टाइप यस। से। ये बहुत मतलब सच में बहुत मैजिकल है। एंड अच्छा, अभी जो इसमें थैंक यू मनी लिखने वाला है, ये तो आई एम ग्रेटफुल कि अभी ऐसा कोई बिल है नहीं मेरा जो कि पेंडिंग हो, कि जो मुझे पे करना है। ठीक है, ओके। तो जैसे इसके लिए क्या, हम जैसे कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे कि अभी मुझे घर पे थोड़ा छत छत को रेनोवेट कराना है, या किचन में कुछ ड्रॉर्स हैं जिनके चैनल्स वगैरह खराब हो गए हैं, वो पूरा ये है कि मुझे कुछ ठीक कराऊं तो इनको अच्छे से ही कराऊं। तो क्या फिर हम एक बिल बना के उसको ऐसे लिख, उसके उस मनी के लिए थैंक यू लिख लें कि भाई हाँ हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। आप ना एक ऐसा रेनोवेशन बिल निकाल लो इंटरनेट से। हम्म। आप चैट जीपीटी से एक बिल बनवा लो कि मेक अ बिल फॉर माय फ्यूचर रेनोवेशन ऑफ माय हाउस इन द एरिया ऑफ किचन, इन द एरिया ऑफ जो भी रूम। ठीक है, तो एक ना बिल निकल के आ जाएगा और उसमें आप लिख दो थैंक यू पेड, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि आपको उसके लिए अभी मनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर द मनी, एंड फील करो उसको दैट ऐसे सारी आपकी चीजें ठीक हो गई हैं किचन में, आपके अराउंड जो जो आपको ठीक कराना है, और उसके पैसे आप दे रहे हो, और उसकी सर्विसेज बदले में आप यूज कर रहे हो। ठीक। ठीक। ठीक है। यस। ठीक है, एनी डाउट, कुछ और पूछना है आपको, कुछ और कुछ माइंड में है इससे रिलेटेड, सो यू कैन आस्क। नहीं, अभी ठीक है। एक मैजिकल चेक की शेयरिंग थी, वो फिर उसी चैप्टर में करूंगी, कोशिश हाँ वो करके। चेक में ही करेंगे। और वो उसी वाले चैप्टर में बताऊंगी। एक मेरा जो ठीक है। प्रोजेक्ट था वो मैंने, मेरा मतलब यूनिवर्स की हेल्प से वो कंप्लीट हुआ है, तो मैं उसके बारे में बताऊँ। डन डन डन, ठीक है, परफेक्ट। परफेक्ट। हाँ। Okay, ठीक है, so let's end the session and thank you so much for joining in. Thanks a lot. Love you a lot. Love you a lot. Thank you so much for joining in at this point of time. है ना? And I'm truly very, very grateful to you and to the people who are watching recording, that thank you so much for coping up with the me and with my timings and with everything around you, and watching your recordings, watching each and every day on time. Thank you so much. आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि न्यू न्यू लोग जो है वो आ रहे हैं साथ में। जब लोग Yes, शेयरिंग्स बताते हैं, और जैसे कैसे सब लोग अपने आप को हील करने के लिए जो स्टेप ले रहे हैं, ये एक स्टेप yes, लेना बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी न्यू यूजर्स हैं, वो जब रिकॉर्ड, exactly. तो मतलब बहुत अच्छा, ये चीज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम कितने से लोगों ने स्टार्ट किया था, और अब जब Yeah. मैं वो इनको खोल के देखती हूँ, मैं कहती हूँ वाओ, कितने सारे लोग हो गए हैं
तो, है ना। Yes, exactly. And people are actually taking out time for themselves. तो मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने लिए अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, है ना। दे आर विलिंग टू वर्क ऑन देमसेल्फ, विच इज वेरी 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 नाइस इनिशिएटिव फॉर देमसेल्फ, है ना। उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लाइफ में बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट किया है, और इसको पकड़ के रखना है बस अब, है ना। इसको फॉर लाइफ पकड़ के रखना है हम सबको। यस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय एट 3:30। कल हम 3:30 पे ही करेंगे क्लास, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, बाय।